नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले मैं आपको होली की सभी को बधाई देता हूं। हैप्पी होली टू ऑल। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि जो सहायक अध्यापक LTE के लिए हम यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं। शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत हमने शिक्षा दर्शन और शिक्षा दर्शन में संबंध पढ़ लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रकृतिवाद जो हमारा अगला टॉपिक है, नेचुरलिज्म, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें प्रकृतिवाद के बारे में जानना होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई और कौन जो है इसके जन्मदाता थे। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में जब कुछ क्रांतियां आई दोस्तों, जैसे आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में जब अनेक प्रकार की क्रांतियां हुई, तो उस समय रूसो, कांट आदि जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने जो है प्रकृतिवाद, एक जो है प्रकृतिवादी सिद्धांत को जो है जन्म दिया। और इस प्रकृतिवाद के अनुसार यहाँ पर जो है परिभाषा अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने दी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रकृतिवादी किस चीज को मानते हैं। आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं या भौतिक जगत को मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकृतिवादी हैं वो ये कहते हैं कि इस संसार में जो कोई भी अगर जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। और या फिर ये यूं कहें कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं तो अलग अलग रचनाएं जो है उनके द्वारा होती हैं। सौम्य या फिर आपस में संयोग से पारस्परिक क्रिया के द्वारा कुछ नए पदार्थों का निर्माण होता है। और इसके बाद फिर अनेक जो है शिक्षा शास्त्री इसकी परिभाषा देते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये क्या लिखा है। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति में अनेक पदार्थ हैं। इन पदार्थों के बीच निरंतर सौम्य क्रिया होती रहती है और परिणाम स्वरूप पदार्थों के संयोग से अलग अलग रचनाएं होती रहती हैं। इसका मतलब सौम्य क्रिया का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रियाएं करते हैं तो यहाँ पर जो है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकृतिवादी इस बात को मानते हैं। इस प्रकार प्रकृतिवादी केवल भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। वो आदर्शवादियों की भांति आध्यात्मिकता में विश्वास करते हुए ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता और इच्छा स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार आदर्शवाद में होता है। तो J.S. रॉस के अनुसार ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। J.S. रॉस कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है, जो नेचुरलिज्म है वो एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों में आश्रित होने के बजाय विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप में प्रभावित करने का प्रयास करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रकृतिवाद के विभिन्न रूप क्या हैं। यहाँ पर मुख्यतया प्रकृतिवाद के 3 रूप हैं, ठीक है। नंबर पहला भौतिकवादी प्रकृतिवाद, ठीक, और उसको पदार्थ, हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थवादी प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं। और जो दूसरा है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, और तीसरा है यहाँ पर जो है जैविक प्रकृतिवाद। तो थोड़ा इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। भौतिकवादी या पदार्थवादी प्रकृतिवाद क्या है। यह भौतिक जगत या पदार्थों की अन्योन्य क्रियाओं के बारे में हमें बताता है दोस्तों। लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस प्रकृतिवाद का ज्यादा योगदान नहीं रहा। तो दूसरा जो है यंत्रवादी प्रकृतिवाद, इसमें जो है शैक्षिक जगत में बहुत जो है यहाँ पर सफलता मिली शैक्षिक जगत को दोस्तों। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में जो व्यवहारवाद आया वो यंत्रवादी प्रकृतिवाद से ही आया। और दूसरी बात, जो मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग है, वह इस यंत्रवादी प्रकृतिवाद से ही जो है उनको लिया गया है। तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद दोस्तों, जैसे कि नाम से ही यहाँ पर लग रहा है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, जीव जंतु आदि के बारे में जो एक विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। तो इसी के आधार पर जैविक प्रकृतिवाद को ही आधार मानते हुए डार्विन ने जो है एक यहाँ पर कौन सा सिद्धांत दिया, वो डेवलपमेंट थ्योरी दी, एक विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया इसी जैविक प्रकृतिवाद को आधार मानते हुए। तो अभी ज्यादा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा दोस्तों। बाकी टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आप नोट्स के तौर पर इनको आप उतार भी सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये कैसा लगा आपको। मेरे चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।